दोस्तों, जनहित भारत में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उन गोदी मीडिया एंकरों की जो देश की परवाह न करते हुए केवल सत्ता पक्ष की चाटुकारिता में लगे रहते हैं और देश में नफरत का माहौल बनाने के लिए न्यूज ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी ने न्यूज 18 के एंकर अमीश देवगन और अमन चोपड़ा, टाइम्स नाउ नव भारत के एंकर हिमांशु दीक्षित और आज तक के सुधीर चौधरी के वीडियो पर किस प्रकार जुर्माना लगाते हुए एक बड़ी कार्रवाई कर दी है और नफरत फैलाने वाले वीडियो को तत्काल 7 दिन के अंदर चैनल से हटाने का आदेश भी दे दिया है। इसके बाद हाईकोर्ट के उस फटकार की भी बात करेंगे जो उसने हरियाणा की भाजपा सरकार को राम रहीम के पैरोल को लेकर लगाई है। आपको यह भी बताएंगे कि इस बलात्कारी, हत्यारे और अपराधी बाबा पर भाजपा की खट्टर सरकार कैसे मेहरबान है और चुनाव के समय ही इस पैरोल को क्यों दिया जाता है। उसके बाद बात करेंगे प्रधानमंत्री की उस गारंटी की जिसके दम पर वे 400 सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं और आम पब्लिक का रिएक्शन देखने के बाद प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी की हवा भी निकल जाएगी। एक तरफ खुले मंच से जहां प्रधानमंत्री मोदी अपनी गारंटी की बात करते हैं, वहीं किस प्रकार से आम जनता मोदी की गारंटी को ठोकर मारने के लिए 2024 चुनाव में तैयार है और इसीलिए इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत गोदी मीडिया के उन एंकरों से करते हैं जो बराबर देश के अंदर सांप्रदायिकता और नफरत का जहर घोलते रहते हैं। दोस्तों, जिस मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहते हैं और जिसका दायित्व आम जनता के उन समस्याओं को उठाना है जिस पर सरकार ध्यान नहीं देती, जिन गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा आदि से संबंधित मुद्दे पर मीडिया को सरकार से कड़ा सवाल करना चाहिए, अगर वही गोदी मीडिया आम जनता के मुद्दे पर सरकार से सवाल पूछना तो दूर की बात, बल्कि देश में नफरत फैलाकर देश के लोगों में सांप्रदायिकता के आधार पर जहर घोलने का प्रयास कर रही है। इसलिए न्यूज ब्रॉडकास्टिंग डिजिटल स्टैंडर्ड अथॉरिटी के अध्यक्ष और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस ए.के. सीकरी ने देश में लव जिहाद के नाम पर किसी समुदाय के खिलाफ नफरत फैलाने को लेकर टाइम्स नाउ नव भारत पर 1 लाख का जुर्माना और न्यूज 18 पर 50,000 का जुर्माना लगाया है और आज तक को भी चेतावनी दी गई है तथा तीनों ही न्यूज चैनलों को 7 दिन के अंदर विवादित वीडियो को हटाने के लिए कहा गया है। दोस्तों, ब्रॉडकास्टिंग के अध्यक्ष ने कहा है कि अंतरजातीय विवाह को लव जिहाद कहना गलत है तथा इससे समाज में नफरत फैलाने और सांप्रदायिक सौहार्द खत्म हो सकता है। दोस्तों, न्यूज ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी ने कहा है कि किसी भी एक मुद्दे को लेकर पूरे समुदाय को टारगेट करना पूरी तरह गलत है तथा इससे भारत देश के सेक्युलरिज्म का ढांचा चरमरा सकता है। दोस्तों, सवाल यह है कि जिस मेन स्ट्रीम मीडिया का काम मोदी सरकार के 10 वर्षों की उपलब्धियां और कामों पर जनता के हित में सवाल पूछना चाहिए, वही मीडिया चुनाव के दौरान भी यदि सरकार से सवाल नहीं पूछ पाती तो यह देश के लोकतंत्र और देश के आम जनता के लिए कितना घातक हो सकते हैं। और सबसे बड़ा सवाल, यदि आने वाले समय में मोदी सरकार अपने किसी पसंदीदा व्यक्ति को न्यूज ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी का अध्यक्ष नियुक्त कर देती है तो क्या वह अध्यक्ष आज की तरह गोदी मीडिया पर कार्रवाई कर सकता है? और कार्रवाई नहीं करेगी तो क्या मेन स्ट्रीम न्यूज चैनल का काम देश में केवल नफरत फैलाकर लोगों को बांटने का काम हो जाएगा? क्योंकि भारत में मीडिया के स्वतंत्रता का स्तर किस तरह से गिरता जा रहा है यह आपसे छुपी हुई नहीं है। दोस्तों, अब चलिए बात कर लेते हैं हाईकोर्ट के उस फटकार की जो बाबा राम रहीम के पैरोल को लेकर भाजपा की खट्टर सरकार को लगाई गई है। और हाईकोर्ट ने पूछा है कि जिस तरह से बाबा राम रहीम को पैरोल दिया जा रहा है, क्या इस प्रकार से अन्य अपराधियों को भी पैरोल दी जा रही है? दोस्तों, स्क्रीन पर डेरा मुखी का क्रिमिनल रिकॉर्ड दिख रहा होगा जिसमें साध्वी यौन शोषण के केस में 2017 में 2 मामलों में 10-10 साल का कैद और जुर्माना की सजा है और रामचंद्र छत्रपति हत्याकांड में जनवरी 2019 में उम्र कैद और 50,000 जुर्माना का सजा है और रंजीत सिंह हत्याकांड में इस बाबा को कठोर कारावास और 31 लाख रुपए जुर्माना का सजा दिया जा चुका है। इतना जघन्य अपराध करने वाले ऐसे बलात्कारी और हत्यारे बाबा को खट्टर सरकार 3 साल में 9 बार पैरोल कैसे दे सकती है? और क्या यह पैरोल बीजेपी के लिए चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? क्योंकि यदि पैरोल के डेट पर ध्यान दें तो इस बाबा को पैरोल देने का समय ज़्यादातर चुनाव का समय ही होता है। जैसे फरवरी 2022 में 21 दिन के पैरोल के दौरान पंजाब विधानसभा का चुनाव था। जून 2022 में पैरोल के दौरान हरियाणा में नगर परिषदों और नगर पालिका का चुनाव था। उसी तरह अक्टूबर 2022 में 40 दिन के पैरोल के बाद आदमपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव था
और नवंबर 2022 में बीजेपी के कई नेता राम रहीम के ऑनलाइन सत्संग में शामिल होने के लिए पहुंचते हैं और नवंबर 2023 में इस बाबा को 21 दिन की पैरोल मिलती है और उस समय राजस्थान में चुनाव था। तो क्या इस बार भी यह पैरोल 2024 के लोकसभा चुनावी लाभ के लिए खट्टर सरकार द्वारा दिया गया है? क्योंकि भाजपा नेताओं की उपस्थिति बाबा रहीम के सत्संग में अक्सर देखने को मिलती रहती है। तो क्या इससे भाजपा और बाबा राम रहीम के बीच अंदरूनी गठजोड़ नहीं दिखता है? और यदि बाबा राम रहीम के साथ बीजेपी का अंदरूनी गठजोड़ है तो क्या राम राज्य के अमृत काल का यही मायने है कि किसी भी हत्यारे, बलात्कारी और अपराधी के सहयोग से यदि सत्ता मिलती है तो सत्ता हासिल करना प्राथमिकता हो जाता है? और अंत में बात करते हैं प्रधानमंत्री के उस गारंटी की जिसको वह पूरे देश में घूम घूम कर बता रहे हैं और वे हमेशा गरीबों के साथ होने की बात करते हैं, गरीबों के लिए कल्याणकारी काम करने की बात करते हैं और 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से निकालने की बात करते हैं। आज उन्हीं आम आदमी और गरीब जनता के बीच में हम आपको लेकर चलते हैं और आप खुद अंदाजा लगाइए कि जमीन पर आम जनता का क्या हाल है और मोदी सरकार से आम जनता किस प्रकार से पेश आ रही है। तो चलिए जनता के बीच दिखाते हैं आपको पब्लिक रिएक्शन। राशन दे रहे हैं फ्री में। अरे फ्री में क्या दे रहे हैं? जैसे वो फ्री में पहले नहीं हम लोग पैसा से खरीदते थे, बिल्कुल खरीदते, मान सम्मान के साथ खरीदते थे। क्या फ्री कर दिए? तो जीवन हम लोग का बाल बच्चा उसी से चल रहा है। 35 किलो में पूरे हम लोग परिवार 10 परिवार हैं, एक महीना का खा लेते हैं हम लोग। 2024 में हो जाएंगे ना, फिर लग रहा है कि हम लोग और भिखारी बन जाएंगे। और रहे हैं कि नहीं 12 हो जाएगा तो अच्छे अच्छे लड़कों को रोजगार दिया जाएगा। कुछ नहीं दिया रहा है, सिर्फ ऊपर से पॉलिसी मारे। सरकार बदलेगा ही तब कुछ न कुछ बढ़ेगा, नहीं तो इनका सरकार रहेगा तो हम जान रहे हैं कि ये बर्बाद कर देंगे। 7 परिवार है, 7 परिवार में सिर्फ एक यूनिट है। 7 परिवार में महीना का गल्ला 5 किलो मिलता है। महीना का गल्ला 5 किलो कैसे चलेगा? 30 दिन कैसे चलेगा 5 किलो गल्ला 7 परिवार में? कि तो घर बेचे तो परिवार चलाए, इज्जत बेचे तो परिवार चलाए। त्योहार ही आ गया तो आपके पास नमक ही नहीं है, आपके पास तेल भी नहीं है, तो उसका त्योहार कैसे बीतेगा? हमारे देश में बहुत बेरोजगारी है, महंगाई भी बहुत ज़्यादा चल रही है इस समय। इस खाना का सरकार ध्यान नहीं दे रही है हमारे बेरोजगारों को। ये आज 300 रुपया किलो हो गया लहसुन। अब बताइए आने वाला समय में 500 रुपया कहाँ किसान पाएगा? छोटा किसान ही, इधर कोई व्यवस्था नहीं है, न हैंड पाइप का ढंग का है, न बोर है, न कुछ नहीं है। जो जल जीवन मिशन है वो नहीं लगा है क्या? इधर कुछ नहीं है। जी की तरफ से गैस मिला था ना, वो जब मिला तभी 1 महीने यूज हुआ, उसके बाद आज तक किसी ने भरवा नहीं पाया, इतनी महंगाई की वजह से। आज भी वो गैस वैसे के वैसे रखा गया, कभी कोई भरा के नहीं यूज नहीं किया। गरीबी के मारे तो खुशी में दे देना कि नहीं हम गैस देते गैस देवा के दे देना, फिर बाद में स्थिति इतना बढ़ा देना कि के भरा पावत हो। इससे सही बात रखला गैस कोई ना भरा पावत हो। इन्हन लकड़ी पर ऐसे किलो दाल 180 रुपया, बताओ तेल से ज्यादा दाल, बताओ गरीब लोग दाल खा पाइए सर? चीनी दाल सब कुछ महंगा है। मरना जाए गरीब लोग चाय न बना के आलू सस्ता बहुत, आलू का सब्जी बस खाएं तो कहाँ? किस तरह से काम कर रहे हैं? संतुष्ट हैं? संतुष्ट, हम ठेला चलाते हैं, ठेला दाना भूनते हैं। अच्छा, तो कितना आमदनी हो जाती है? अरे 150 होता है, कहाँ ज्यादा का होगा, 100 होता है बस। तो 150 में कैसे खर्चा चलता है? क्या करेंगे, तब मजबूरी ही है।